ग्रीन कलर का, दिस इज बाई डायरेक्शनल और आप यहाँ पे आपका डायग्राम भी बना हुआ है। तो आइडर किसी को भी इधर से कनेक्ट कर सकते हो। कनेक्ट करने का वोल्टेज यू हैव टू नो रेड टू रेड डॉट मैच करके दोनों पार्ट को कनेक्ट कर देना है। तो ओवर हियर यहाँ पर भी सेम साइन है, ओवर हियर भी सेम साइन है। हम लोग इंटरचेंज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार दोनों कनेक्ट हो गए वो खुद कीजिए। एक बार ये दोनों का कनेक्ट हो जाता है, जो पावर देंगे, पावर देने के बाद देखिए सर दोनों सिस्टम में दो पावर बनेंगे, वन इज हियर वन इज देयर। अगर दोनों कार्ड में कनेक्टेड रहता है दैट पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी एक पावर बटन दबाने से दोनों कार्ड ऑन हो जाएगा। इनकेस अगर मान लीजिए कि सर आप पहले ये कार्ड को ऑन कर दिए हो एंड देन यू आर डूइंग द कनेक्शन, देन इंडिविजुअली दोनों कार्ड को पावर ऑन करना पड़ता है। ये तो ऑन कर दिया तो अभी ऑन हो जाएगा। तो उसकी पहले थोड़ा बहुत दो चार चीज़ें बता देता हूँ। तो ये आपका जो कैमरा है इससे इंफ्रारेड निकलता है। इंफ्रारेड मेरे सारे इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर बॉल्स लगे रहते हैं, वो बॉल के ऊपर पड़ता है एंड दैट इज हाउ ट्रैकिंग इज हैपनिंग। तो आपको जब whenever you are using navigation, this line of sight should always be remain free। उसके बीच में कोई नहीं आना चाहिए। अभी बॉल के ऊपर कभी कभार ब्लड लग जाता है फेस करते थे, तब जाके आपका थोड़ा हिंड्रेंस हो सकता है। सेकेंड थिंग इज कि मेन पार्ट का जो मॉनिटर है इट कैन बी लिफ्टेड अप डाउन, किधर भी आप घुमा सकते हैं, कोई बटन नहीं, कोई बटन नहीं। हाँ बट कैमरा पार्ट का जो मॉनिटर है इट कैन बी टर्न ओनली राइट हैंड, ये अप डाउन नहीं होता है बिकॉज उसका कैमरा ही अप डाउन मोशन को रेस्ट्रिक्ट करके रखा है। ये राइट साइड आप घुमा सकते हो बट विद द मेन पार्ट मॉनिटर आई कैन प्ले अराउंड विथ मैं फोर्स कर रहा हूँ। तो अभी सर जैसे आप कनेक्टेड द पावर, अभी स्विच ऑन, एंड देन देखिए यहाँ पे बटन प्रेस किया वो भी ऑटोमेटिक चालू हो गया। दोनों कार्ड में स्टोरेज प्रेफर किया गया है। यहाँ पर माउस स्टोर करते हैं, जितने भी मेरा आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंटेशन है वो ये ड्रॉयर में स्टोर करते हैं। फुटप्रिंट वगैरह के लिए देयर इज अ सोल्यूशन प्रोवाइडेड ऑन द बैक साइड। यहाँ पे हम लोग फुटप्रिंट वगैरह को कनेक्ट सब यहाँ पे रखते हैं। तो 3 स्टोरेज स्पेसेस हैव बीन गिवन इन द सिस्टम। इसके साथ मल्टीपल यूएसबी पोर्ट है, ये पे अप डाउन होता है के ऊपर काम करने के लिए। यू कैन सी 3 पोर्ट्स आर इन दिस कार्ड एंड 3 पोर्ट इन दिस कार्ड। तो कोई भी डेटा ट्रांसफर आपको करना हो विद द हेल्प ऑफ यूएसबी स्टिक और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, हम लोग कोई भी कार्ड में से कर सकते हैं। सिस्टम जब चालू होता है ड्यूरिंग स्टार्टिंग मेन कार्ड में सबसे पहले मॉनिटर का ये आ जाता है। कैमरा कार्ड आने में थोड़ा डिले होता है बट वंस इट कम्स दोनों से काम साथ में ही करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें क्यों नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वो सब कुछ देखने का नहीं है। वो फर्स्ट कनेक्शन एस्टैब्लिश होने में थोड़ा कुछ 1-1.5 मिनट्स का डिले रहता है। तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे सर स्टेल्थ यूज़र मोड में ही जाएंगे, बाकी और मोड्स है तो वो हम लोगों को करना नहीं है, वो सब सर्विस मोड्स के लिए है। तो वी विल ऑलवेज सी कि हम लोग स्टेल्थ यूज़र में है कि नहीं। देन यू हैव टू एंटर आवर पासवर्ड। पासवर्ड इज योर दिस फर्स्ट वर्ड स्टेल्थ, ऑल इन स्मॉल लेटर्स स्टेल्थ। यहाँ पर भी लिखे हैं स्टेल्थ स्टेशन, तो स्टेल्थ इन स्मॉल लेटर्स। So you can punch in stealth STEL क्या समझ आएगा STELH लगी। अच्छा स्टेल्थ सर स्मॉल में रहेगा ना? एवरीथिंग विल बी Everything सो फर्स्ट वर्ड इन स्मॉल लेटर। यहाँ पे जो अपनी सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड किया गया वो सॉफ्टवेयर आपको डिस्प्ले होगा। जैसे राइट नाउ यहाँ पे ट्रेनिंग एंड नैविगेशन ही दिया गया है। यू वांट टू ऑलवेज फॉर फाइंड द फीचर, यहाँ पे फाइंड का सॉफ्टवेयर हम डाल दिया, फाइंड का आगे भी आ जाएगा। अभी प्रीमियम हो गया मतलब जो रिक्वायरमेंट है तो हम सर प्रीमियम में जाएंगे, आप क्लोज करिए एवरीथिंग इज कर सकते आई जस्ट गाइड हमको टच करना है। आपने कुछ प्रोसेस पहले से डिफाइन है बायोप्सी
catheter placement, delaying catheter placement, optical, even optical क्या है. So in this system, we have got two kinds of navigation technology. One is electronic navigation technology, one is optical navigation technology. दोनों है, पर यहाँ पे सर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का हार्डवेयर दिया नहीं है. If you want, you can upgrade it for those features. इसके लिए प्रोविजन सब कुछ बना के रखते हैं. तो हम लोग क्या करेंगे, जो कि हम लोग का यूज करेंगे, हम लोग कुछ ऑप्टिकल वाले लेफ्ट साइड से करना पड़ेगा. तो सपोज सर यहाँ पे एक पेशेंट का ट्यूमर है, तो उनको फॉर ट्यूमर डिटेक्शन, जो सिलेक्ट ट्यूमर डिटेक्शन ऑप्टिकल इलेक्ट्रिकल करेंगे. ट्यूमर डिटेक्शन ऑप्टिकल ये वाला जो है जिसमें डिफाइन नहीं है या फिर ऑप्टिकल दिखा, दोनों फॉर ऑप्टिकल यूजिंग ऑप्टिकल. तो ट्यूमर डिटेक्शन ऑप्टिकल करते हैं. नाउ ओवर में सिस्टम आस्क यू टू फील द पेशेंट. तो पेशेंट डेटा फीड करने के देयर आर 3 वेज. इधर यू कैन लोड इट विद हेल्प ऑफ सीडी. आपको जो इमेजिंग प्रोटोकॉल शेयर किए थे, वो प्रोटोकॉल में स्कैन लेना है. वी विल फीड द इसको वी विल सर डाउनलोड होने के बाद लाइक अब जैसे जो यहाँ पर जो ब्लू है दैट इज जो रेजिन है, सॉरी ग्रीन है. ग्रीन है जो रेजिन है, इसका सीपीएम लोड करके रखते हैं. हाँ पार्किंग. ये है आपको करने की जरूरत नहीं है, में डेमो स्कैन लोड करने के लिए एंड दीजिए. सीडी वगैरह जो लोड करके लाइक दिस क्या क्या उसमें डाउनलोड यहाँ पे जाके डाउनलोड रहेगा. मॉनिटर डाउनलोड कर देंगे. यहाँ जो लगाया है डिस्प्ले, हाँ इसमें ऑलरेडी लोडेड था. मतलब सिस्टम का सिस्टम मेमोरी में है. मैं वहाँ से मतलब फाइल से उसको फिर इसमें सॉफ्टवेयर में लेके आ रहा हूँ. डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे जैसे टिक दिखाई देगा. हाँ, तो वहाँ पर जब जा सकता है, जैसे हम लोग क्या हिस्ट्री विथ पेशेंट का नाम, उसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो वट एवर इमेज सेक्शन से डाउनलोड वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा. यहाँ पे दिखाई देने को यू कैन सी एक एक्सेल का सबको दिख रहा है. एक्सेल तक का अगर आपको आगे पीछे देखना है, यू कैन जस्ट स्क्रॉल थ्रू द इमेजेस. आपको कोरोनल में देखना है, यू कैन ब्रिंग इन द कोरोनल सेक्शन ऑन द स्क्रीन एंड यू कैन स्क्रॉल थ्रू द इमेजेस. आपको स्क्रैच देखना है, स्क्रैच का स्क्रीन के ऊपर लेके आ गया एंड देन अगेन यू कैन स्क्रॉल थ्रू द इमेजेस. सो दिस इज योर लाइक व्हाट आई मीन इज आप एक पेशेंट का T1 T2 CT यू हैव डन मल्टीपल स्कैन. हाँ वो मैं बता रहा हूँ. तो दिस इज फॉर योर इमेज सिलेक्शन. आप कौन से इमेज लेके केस में आगे बढ़ना चाहते हैं. तो सपोज फॉर स्टार्टिंग मैं एक इमेज से ही बता रहा हूँ. तो मान लीजिए सर ये मेरा एक MRI T1 किया हुआ है. आई वांट टू गो अहेड विद दिस T1. इसको क्या करना पड़ेगा, पहले मेरे को यहाँ पे जाना है. सिस्टम लॉगिंग के लिए गो टू द प्लानिंग. प्लानिंग के लिए हम प्लानिंग, तो प्लानिंग के लिए व्हाट यू कैन डू, यू कैन एक्चुअली कॉमन सिस्टम का प्रोसेस दिखा रहा है. कैन यू सी क्रॉस या स्क्रीन पे दिख रहा है. व्हाट दिस क्रॉस इंडिकेट कि हम लोग जब भी इसको स्क्रॉल करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ दिस क्रॉस है, बाकी इमेजेस में भी वो चेंज होगा. तो कभी कभार ये लोग बोल रहे हैं कि अभी तक जैसे देखिए जो ट्यूमर इज विजिबल इन द एक्सियल साइड बट इट इज नॉट विजिबल ऑन द कोरोनल और सेरेब्रल सेक्शन, बिकॉज मेरा नेविगेशन हो रहा है अब तक वेंट्रिकल के पास. मैं क्रॉसर इज ओवर है, तो मेरे को अगर क्रॉसर को ट्यूमर के ऊपर लेकर मतलब कर देखिए अभी देखिए वहाँ का है. तो वट एवर चेंजेस आर डू इन द एक्सियल सेक्शन अकॉर्डिंगली कोरोनल में चेंजेस. तो मेरे अगर कोरोनल में स्क्रॉल करूँगा के कैसे अकॉर्डिंग सजाए करने में वेस्ट नहीं.
So either I can use this part or I can use the corner of my mouse. या फिर ऑप्शन है पे ब्राउज टूल्स ऑप्शन है. ब्राउज को अगर ऑन करके रखूँगा ये स्क्रीन में ही अप डाउन करने से डायरेक्ट कर सकते हैं. अगर ये इफ इट इज नॉट ऑन देन आई हैव टू डू इट मैनुअली फ्रॉम दिस बार और फ्रॉम द माउस. दिस इज वन पॉइंट. इसके बाद क्या है, जैसे नॉर्मल ट्यूमर डिटेक्शन में प्लानिंग तो उतना इम्पोर्टेंस नहीं है जितना का बायोप्सी में है. बायोप्सी में यू हैव टू सेट अ टारगेट एंड योर एंट्री प्लान. तो उसमें प्लानिंग हम लोग प्लान में जाते हैं. सपोज ये ट्यूमर का अगर आपको बायोप्सी करना था व्यक्ति का टारगेट और कहीं पर भी आपको कहाँ से आपको एंट्री करना है तो हमारी यहाँ पे अभी एंट्री हो. तो यहाँ पे आप जब मैं प्ले करूँगा थ्रू योर प्लान यू कैन सी कि आप क्या तरीके फॉलो करते हुए जा रहे हैं. तो दिस इज द नॉर्मल ट्रू कट मीन्स ट्रू एक्चुअल ट्रू ओरिजिनल ट्रू सेपरेटर. एक व्यू आता है मेरे पास जिसको बोलते हैं प्रोब द इमेज. प्रोब द इमेज में क्या रहता है आपको टेरिटरी डिफाइन हुआ है. इट विल शो यू एज इन अ 90 डिग्री प्लेन. अभी मैं इसको अगर आगे पीछे करता हूँ इफ यू कैन सी ओवर हियर इट इज एक्जैक्टली शोइंग कि आपको शेड जा रहा है. जैसे यहाँ पे मेरा फीचर आ जाएगा तो यू विल अवॉइड दिस पर्टिकुलर टेरिटरी. सर्कल सिस्टम है थ्रू वन तो खाली इसी पर हाँ ये प्रोब द इमेज में दिखता है. सब में आप उसमें भी चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, बाई डिफॉल्ट सिस्टम विल लुक लाइक दिस. कोरोना प्रोजेक्टेड एक्चुअल 3D. आपको अगर कुछ भी चेंज करना है तो यू कैन यूज दिस ऑल दिस काइंड ऑफ यूज होगा. इसमें कहाँ पे है प्लान है दिस फर्स्ट ऑप्शन प्लान. बट दिस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर नॉर्मल ह्यूमन केसेस. क्योंकि यह बायोप्सी जब करेंगे तब तक उसमें ठीक होगा. तो एक बार हम लोग सीडी लोड पर जो दिया हुआ है यहाँ पे मैं मोटा मोटा टीमों का पोजीशन देख लिया. उसके बाद मुझे कहते हैं गो अहेड फॉर रजिस्ट्रेशन. नाउ व्हाट इज रजिस्ट्रेशन? रजिस्ट्रेशन इज एक्चुअली वी विल लेट द सिस्टम नो. अभी जो पेशेंट का सीडी में लोड किया हूँ वही पेशेंट मेरा ऑपरेशन टेबल पे है कि नहीं. लाइक मान लीजिए आपके पास पेशेंट का 2-3 दिन पहले सीडी आ गया, 2-3 पेशेंट की सीडी. अच्छा इन्फॉर्मेशन एक बार में लोड करके रखते हो तो वन से लोडेड बार बार लोड करने का जरूरत नहीं पड़ता है. तो जब आप केस के टाइम जाओगे प्रोसीजर करना, मान लीजिए कुछ गलती से कोई दूसरा पेशेंट का इमेज सिलेक्ट कर दिए तो देयर कुड बी ग्रॉस एरर व्हाइल परफॉर्मिंग द सर्जरी. वो ताकि ना हो तो वी विल लेट दैट सिस्टम हो कि यही पेशेंट का इमेज हम लोग यहाँ पे लोड करके रखते हैं. सेकेंड थिंग इज दैट विथ रजिस्ट्रेशन सिस्टम कैलकुलेट करता है उसका नो स्टेट, उसका आई जितने भी आपके एनाटॉमिकल लैंडमार्क है वो कहाँ पे है. सो दैट इज थिंग टू. सो वी डू द रजिस्ट्रेशन इन अनस्टेराइल कंडीशन. स्टेराइल में कुछ नहीं रहेगा. आपका पेशेंट आया, पेशेंट अंडर हो गया, अंडर होने के बाद आप पिन लगा दिया. अभी जाके हम सीडी वगैरह सब लोड करके देन विल गो फॉर द रजिस्ट्रेशन. तो इसमें टू सेट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट. एक आप ट्रांसफेरल रहता है दिस आर्म विल ट्रांसफेरल वन सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन वही रहता है. हाँ वो इंस्ट्रूमेंट में है. ये आपका स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट सेट रहेगा. इसमें भी सर सेम प्रोब है, सेम फ्रेम है. ठीक है सर. तो दीज आर टू सेट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन जो दिया गया हुआ है. ये आपका स्टेराइल सेट में रहेगा. तो फॉर द मोमेंट इसको मैं साइड करके रखता हूँ और इसमें बाकी जैसे इंस्ट्रूमेंट है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ. पहले मैं दिखाता हूँ रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं. तो जैसे इमेज से मेरे को पता चल रही है माई ट्यूमर इज ऑन द इन एन एमआरआई प्लेट. आपका लेफ्ट साइड में पेशेंट का राइट इमेज दिखता है, आपके राइट साइड में पेशेंट का लेफ्ट इमेज दिखता है. सो ओवर हियर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपके लेफ्ट में लेफ्ट दिखता है और राइट में राइट दिखता है. तो इफ यू वांट टू चेंज द व्यू जैसा कि हमारे फिल्म में आता है वो हम लोग कर सकते हैं. बट ये दिस इज द डिफॉल्ट थिंग. फर्स्ट टाइम ऐसे ही आता है. इसको हम लोग एनिमेट में जाके सर्जन में जाके व्यू जैसे स्टैंडर्ड व्यू है हम लोग रेडियोग्राफी व्यू ऑन करते हैं. रेडियोग्राफी डन.
need to replicate your MRI technique. So tumor from my left side. So left side में tumor है. We will always place my instrumentation on the side which is opposite to the tumor. क्योंकि आपका काम उधर करोगे. अगर instrumentation वगैरह भी मैं इधर सेट करके दूँगा, आपको भी काम करने में दिक्कत होगा. So what I will do, I'll take this articulation now. ये अनस्टेबल कंडीशन में सब कुछ बड़ा. अगर राइट में ट्यूमर है तो उस साइड रखिए. वंस दिस इज प्लेस्ड, ये आपका फिट हो गया. इसमें एक कट इस साइड में कट है, उस हिसाब से पूरा हम लोग एडजस्ट करेंगे. एंड नॉर्मल पेशेंट का जो हेड रहेगा उससे 1.5 फिस्ट ये मूर्ति लगभग दूरी पे आई विल फिक्स दिस थिंग. हाँ, सारे इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर एसएसआर बॉल्स लगते हैं. ठीक है, दिस इज कॉल्ड ग्लियॉन्स हम लोग बोलते हैं. प्लास्टिक का बॉल रहे तो ऊपर सिलिकॉन कोटिंग रहता है. तो इसमें सर 12 पैकेट ग्लियॉन्स है, आप गिन सकते हो. एंड एवरी पैकेट है 5 ग्लियॉन्स. तो इन ऑल 60 पीसेस प्रोवाइड किया गया है. रियूजेबल है. ସେଇଟା ଯୋଉ ଲଗେଇବ ନା ଟକ୍ କରି ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସିବ. सबको फील करना है. वो लूज रहेगा तब डिटेक्ट नहीं करेगा, वो प्रॉपर प्रेस कर देना पड़ेगा दबा के उतना बार. ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ସ୍କ୍ରାଚେସ୍ ନ ଆସୁଛି ନା फील आया ना सर, वो टक करके वो फील आना चाहिए. इसको भी स्टेराइल करके रखना पड़ेगा. हाँ, इसको सर क्लीन करने का टेक्निक है. इसके ऊपर कोई भी हम लोग स्प्रेडेड कोई भी कुछ नहीं लगाएंगे. प्लेन वाटर से साफ करेंगे. प्लेन वाटर में साफ करने के बाद इधर ईटीओ, अगर ईटीओ नहीं है यहाँ पे, फिर आप डाइफॉर्मेलिन टैबलेट के अंदर छोड़ दीजिए. नो ऑटोक्लेव नथिंग. या तो फिर आप ईटीओ है तो सर बेस्ट है. लो टेम्परेचर नहीं सर, ये पिघल जाएगा. तो ये ऑल्टर वाला है ना. इसके ऊपर क्यों मैं बोल रहा हूँ, स्पिरिट वगैरह से साफ करने से क्या रहता है, आपको दिखेगा कि बॉल साफ है, बट यहाँ पे तो दिख रहा है लाइट ब्रेक कर रहा है. इंफ्रारेड. तो वो आईआर एमिट करता रहता है. तो सिस्टम के मेमोरी में दिस ज्योमेट्रिक ओरिएंटेशन इज सेट. तो वहाँ से इंफ्रारेड निकलता है, इसके ऊपर गिरता है, अगेन उस रिफ्लेक्शन से कैप्चर्ड है. ठीक है, इस हिसाब से सिस्टम को पता चलता है कि मेरा इंस्ट्रूमेंटेशन आपका कहाँ पे है. इसके ऊपर कोई वो रूटीन चल जाता है. हाँ, बोलिए. वो रिफ्लेक्शन जाएगा नहीं. और आप अच्छा, आप कहाँ पे? डिटेक्ट नहीं करेगा. तो इसलिए भी होता है अच्छा, वो आई सुपर एंट्री गेट में कहाँ पे? इसको लगा मैं तो ओटी के अंदर हूँ, मैं किसी को भेज रहा हूँ, आपसे रिसीव कर लेगा. ठीक है, मैं ओटी के अंदर हूँ और मैं किसी को भेज रहा हूँ, आपसे रिसीव कर लेगा. आपका नंबर, यही वाला नंबर दे दे रहा हूँ. ठीक है, आप सुपर स्पेशलिटी के एंट्री गेट के पास आए तो अच्छा ठीक है, मैं भेज रहा हूँ. भले इसका पोजीशन कैसे भी हो सकता है. हाँ हाँ, वो कर देगा, वो कर देगा. नहीं, वही मैं बता रहा हूँ. अब स्टार्टिंग में इसका पोजीशन कैसे भी आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, बट once this thing has been fixed,
और मेरा जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद इसको हम लोग ये वेरी केयरफुल हम लोग ये जो चीज़ को मूव नहीं करेंगे। आप पेशेंट का हेड एंड आप करोगे डाउन करोगे वो इसके साथ ही मूवमेंट होगा, बट दिस रिलेटिव डिस्टेंस शुड नॉट इंक्रीज और डिक्रीज आफ्टर रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद। ठीक है सर, ये सुनो रजिस्ट्रेशन करने के ये एंट्री गेट पाखे से जो एयर यार आसी डेलीवरी है रजिस्ट्रेशन के लिए वी नीड द फुट ब्रिज। नहीं पेमेंट, हाँ पेमेंट में वर्ड पेमेंट है फुट ब्रिज का सेकंड में लगता है तो हाँ यहाँ पर तो एक विंडो दिख रहा है छोटा सा, ये विंडो से ये कैमरा का आइकन, तो ये कैमरा का आइकन दबाने से वी कैन सी द विंडो। एंड अभी आपका फील्ड में दो इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, एक आपका पैसिव प्लानर गन, दिस इज योर पैसिव प्लानर गन एंड स्मॉल पैसिव फिंगर प्लेट, तो दिस इज योर फिंगर प्लेट। हाँ, ये दो चीज डिटेक्ट कर रहा है। तो आप देखिए इसमें 4 बॉल है, वो 4 बॉल वहाँ पे डिटेक्ट कर रहा है, इसमें 5 बॉल है, जैसे मेरे फील्ड से आएगा ये भी डिटेक्ट कर रहा है। तो ये अगर मान लीजिए कि पोजीशन इधर उधर थोड़ा गड़बड़ रहेगा, ऊपर है ये अभी जैसे गड़बड़ लेते हैं कोई भी बॉल नहीं दिखेगा। एंड आपको पोजीशनिंग इजी करने की यहाँ पे वहाँ पे आप देखोगे एक लेजर दिख रहा है, तो दिख है इसको कहाँ पे लेजर कहाँ पे पड़ता है, हम लोग फ्रेम के ऊपर या फिर पेशेंट के ऊपर, इधर ऑफ दिस ऊपर, जब आप फ्रेम के ऊपर रखो या फिर पेशेंट के ऊपर रखो, इसके ऊपर मोटा मोटा पोजीशन करते हैं। वॉल्यूम बहुत बड़ा है, जैसे स्कैन एरिया आप अगर देखोगे तो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर आप वहाँ पे दिखेगा सर। रजिस्ट्रेशन में जाते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, फर्स्ट नीचे लिखा है येलो में इंस्ट्रूमेंट नॉट वेरीफाइड, मेरे को सबसे पहले वेरीफाई करना पड़ता है। तो वेरीफाई कैसे करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को लेते हैं 90 डिग्री से ये बॉल में दिखाता है, तो देयर आर 3 होल्स, वन ओवर हियर, वन एट द बॉटम। ठीक है, कोई भी एक होल में इंस्ट्रूमेंट को 90 डिग्री में पकड़ूंगा, वहाँ पे तो उसको ऐसा आवाज आएगा, दिखाएगा कि वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। एक बार वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया, आई जस्ट होल्ड इट लाइक अ प्लेन, वेरी लाइक ऊपर से भी पकड़ सकता हूँ, मैं जनरली नीचे से पकड़ के करता हूँ। पेशेंट के पूरी एनाटॉमी के ऊपर जाता हूँ, नोस्टिक से जाता हूँ, पहले इसको टच करूँगा, फुल स्विच को प्रेस करके रखूँगा एंड देन नॉर्मली अल्टरनेट प्रेस करते रहता है। पॉइंट लेना अपना नहीं है, नॉर्मल ट्रेसिंग। तो जैसे ही ट्रेस हो गया, अभी नॉट विथ माय फुट स्विच, पहले मैं फुट स्विच को छोड़ूंगा, देन आई विल टेक अवे माय दिस थिंग। तो यहाँ पे एक सर रजिस्ट्रेशन एक्यूरेसी बोल के भी आता है, जिन्होंने दिस ओवरऑल छोड़ दिया एवरेज रजिस्ट्रेशन का वैल्यू, तो वो फिगर में क्या डिपेंड करता है कि हमारा रजिस्ट्रेशन एक्यूरेसी शुड बी लेस देन 5 mm। अगर 5 mm के नीचे है, इससे मुझे अलाउ यू टू नेविगेट, अदरवाइज 5 mm के ऊपर जा रहा है, वी हैव टू कंटिन्यू दिस ट्रेसिंग वाला। मान लीजिए 5 mm के ऊपर गया तो वी नॉट स्टॉप, और अगर हमारा लो शिफ्ट करना जरूरी है, कहीं पे नहीं कर सकते। जैसे पोस्टीरियर फोसा रहेगा, इसमें तो सर आपको नोट मिलेगा नहीं, इसमें तो पीसीएम की पेशेंट का बैक साइड पे ये करना पड़ेगा। तो इस तरह हम लोग जाएंगे, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, दबा लगे ट्राई टू इम्प्रूवाइज में रजिस्ट्रेशन। हमारे रजिस्ट्रेशन का वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसमें कितना फोकस है 1.5, दिस इज 5 mm के नीचे इज गुड। तो वंस दैट इज डन, वहाँ पे ब्लू कलर का हाईलाइट दिखा है कि वेरीफाइड रजिस्ट्रेशन। तो इधर समवन कैन क्लिक मतलब समवन कैन गो ओवर देयर एंड टाइप द आइकन, और यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन दिए गए, प्रीवियस एंड नेक्स्ट। इससे भी नेविगेशन का सॉफ्टवेयर कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं प्रोब लेके इसमें जैसे ही टच करूँगा, देखिए ऑटोमेटिक चेंज हो गया, फिर से दोबारा टच किया, अभी मेरा नेविगेशन पेज पे आ गया।
सीधा सुपर वो इंस्ट्रूमेंट में जाओ, थर्ड ऑप्शन इंस्ट्रूमेंट, प्रोजेक्शन में जाओ, नीचे वाला प्रोजेक्शन सिलेक्ट करो। यस, एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद और कम और माई पेशेंट एनाटॉमी एंड चेक मेरा रजिस्ट्रेशन एक्यूरेसी क्या है। 3D मॉडल घुमाओ, इसमें कहाँ पे गई वो ऑटोमेटिक आएगा सर। ठीक है, वो बस मेरे को वो जो मैं ये पेज में था, मैं ये पेज में था, इधर आई कैन गो लीगल रजिस्ट्रेशन एंड देन वैलिडेशन और आई कैन हेलो डू इट फ्रॉम हियर। यहाँ पे आने के बाद हाँ अच्छे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन की एक्यूरेसी चेक करेंगे। सर ये जो एड्रेस की इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट किए मैं बता कौन का मतलब है तो पहले हम लोग नोट के ऊपर रखेंगे, यू कैन प्लेस इट अच्छा, ऑन द ठीक है, ठीक है, इनर 10 कैंसर, मिनट। यू कैन प्लेस इट ऑन द आउटर कैंसर, देन ऑपोजिट साइड में जाके नोट पे क्योंकि आपको दिखा है स्क्रीन पे दैट ब्लू थिंग इज योर एक्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन का इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें मैं क्या किया, इंस्ट्रूमेंट में जा सकता द थर्ड ऑप्शन इंस्ट्रूमेंट, वहाँ पे जो टूल हम लोग यूज करते हैं उसके बगल में एक प्रोजेक्शन का ऑप्शन लिखा हुआ है, प्रोजेक्शन को सिलेक्ट करो। ठीक है, अभी नीचे देखिए नैविगेट इंस्ट्रूमेंट का प्रोजेक्शन, हम लोग नैविगेट प्रोजेक्शन में इसका वो मोड पे रखते हैं नीचे रख के अभी लेंस बड़ा बड़ा थोड़ा मोटा पड़ जाएगा, वीडियो भी बड़ा लो शुरू कर दो, बड़ा एक दिख रहा है येलो एक्सटेंशन दिख रहा है आगे जा रहा है। तो वी हैव नॉट गॉन इनसाइड द यू नो नॉट डन एनी इंफेक्शन और एनीथिंग। आप स्क्रीन के ऊपर से अगर आप अंदर ट्यूमर है, ट्यूमर को मार्जिन मार्क करना चाहते हो, यू कैन यूज दिस प्रोजेक्शन ऑप्शन, उसका एंटीरियर मार्जिन, ट्यूमर का एंटीरियर मार्जिन, ट्यूमर का पोस्टीरियर मार्जिन स्क्रीन के ऊपर पूरा ट्यूमर मार्क कर सकते हो एंड अकॉर्डिंगली यू कैन डू योर इंफेक्शन प्लानिंग एंड do your predatory measure. So this is the thing. So just आप एक बार ट्राई करके देखो सर रजिस्ट्रेशन से स्टार्टिंग। ठीक है, मतलब इमेज लोडिंग इसमें नहीं बता रहा हूँ। Restart. सर ये पर लिखा है टच स्क्रीन प्रेस एंड होल्ड फुट स्क्रीन ऊपर अगर टच करिए, अगर एक्टिवेट सबसे पहले वेरीफाई करो, वेरीफाई करो 90 डिग्री है का ऑप्शन दे रखा है। अभी नहीं दे रहा, वो एक बार हो जाता है और नहीं देता है, बट वो फर्स्ट टाइम देता है। ये कैमरा सीधा लगे, कैमरा में बोल देता हूँ बस डन डन हो गया सर। ना देन सर टच स्क्रीन टच करिए और प्रेस एंड होल्ड रजिस्ट्रेशन पे एक और मैं चीज़ सिखाता हूँ। तो रजिस्ट्रेशन मेनी टाइम फेल होता है, जैसे ये तो सरफेस बहुत स्मूथ है, बोल के आपका प्रोब इतना अच्छे से घूम रहा है, स्किन में तो उतना घूमता नहीं। खासकर अगर ओल्ड पेशेंट है उसका अगर स्किन थोड़ा रिंकल्ड है तो हम लोग इसलिए हमेशा एडवाइस क्या करते हैं, ट्राई टू बी ऑन द बोनी प्रोमिनेंस, मतलब जो आपका बोनी प्रोमिनेंस ज़्यादा दिख रहा है। सेकेंडली प्रोब को ऐसे मत टच कीजिए, ट्राई टू टच द टिप। ठीक है ना सर, मतलब उसको प्रोब को जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो सके 90 डिग्री में टच कीजिए। तो आप ऊपर से अगर कंट्रोल कर सकते हो तो बेटर, या फिर आप पास में पकड़ रहे हो तो कंट्रोल बेटर रहेगा। राइट। तो मैं जो करता हूँ, मेरा टेक्निक क्या है, व्हाट आई डू, मैं ये अपना फिंगर के सपोर्ट से करता हूँ। तो क्या है, मैं फिंगर से भी पेशेंट का स्किन फील कर सकता हूँ एंड मेरा प्रोब को भी एक ये मिल जाता है कि माई प्रोब शुड नॉट कम अप। अगर मेरा प्रोब हवा में जा रहा है, अगर हवा वाला पॉइंट सेलेक्ट करेगा तो रजिस्ट्रेशन एक्यूरेसी गलत आ जाएगा। तो वॉट एवर मेक्स यू कंफर्टेबल आप वैसे कर सकते हो। तो पहले जाना है, देन यू हैव टू होल्ड द फुट स्विच। हाँ, स्टार्ट ट्रेसिंग। एक बार तो जब तक कंप्यूटर यूज करो कंप्लीट है And the maximum surface area you cover, the better will be your registration accuracy. अच्छा, आ गया, होल्ड इट, लिफ्ट द फुट स्विच। जैसे अभी रजिस्ट्रेशन ये दिखा रहा है 0.9 है, तो 0.9 में भी कहीं से देयर आर टू जोन शोइंग, एक ग्रीन में दिखा रहा है, एक येलो में दिखा रहा है। ग्रीन में जो दिखा रहा है, एरिया अंडर दिस ग्रीन कर्व इज हैविंग रजिस्ट्रेशन एक्यूरेसी ऑफ लेस देन 1 mm, और जो येलो कर्व के अंदर है इट इज हैविंग रजिस्ट्रेशन एक्यूरेसी ऑफ लेस देन 2 mm। तो
Ideally, less than 5 mm, anything less than 5 mm, you can go ahead with your registration. But हम लोग क्या बोलते हैं कि रजिस्ट्रेशन कुछ भी वैल्यू वहाँ पे शो करे, डोंट फोकस ऑन द ब्रांड. आप फिजिकली आके चेक करो वेदर इट इज कोरिलेटिव और नॉट. अभी प्रूफ लिस्ट कर सकते हो सर, तो रजिस्ट्रेशन हो गया. ठीक है सर, वंस दिस इज डन तो हाँ आप वहाँ से कर सकते हो. आपका प्रूफ नहीं दिख रहा था. हाँ ठीक है, टच करके हाँ हाँ डन. अभी सर हम लोग उसके ऊपर जाएंगे. प्रोजेक्शन को ऑफ कर दो. फर्स्ट टाइम तो प्रोजेक्शन रहेगा नहीं. 0 कर दो. 0 अभी जैसे यहाँ पे देखिए आप जब जा रहे हो वो नेविगेट नहीं कर रहा है, स्क्रीन में कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है बिकॉज वॉल विजिबल नहीं है. तो हम लोग कैमरा को हमेशा ऑन करके रखेंगे. ठीक है, वो उसको हमको चेक करना. हेलो हाँ बता दो आप. टाइम लगेगा सीधा ठीक है सर. सो वंस यू आर हैप्पी विद द रजिस्ट्रेशन, हम लोग क्या करेंगे, ये तो सर अभी ट्यूमर दिखा रहा है. मान लीजिए इसके ऊपर स्किन है. यू वांट टू मार्क द हाँ हो जाए. ओके ओके. मार्किंग करना है. तो अभी आपको ट्यूमर क्या करना है, आपके इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे है. नेविगेशन इज हैपनिंग ऑन द सरफेस. हम लोग अभी अंदर तक देखने की कोशिश करेंगे. हम लोग यहाँ पे जाएंगे, इंस्ट्रूमेंट में जाएंगे. ठीक है सर, आपका कोई टेक्नीशियन यहाँ पर आपको थोड़ा हेल्प करना पड़ेगा. वी विल सिलेक्ट द इंस्ट्रूमेंट. इंस्ट्रूमेंट में प्रोजेक्शन में सिलेक्ट करेंगे. प्रोजेक्शन का लेंथ को बढ़ाते जाएंगे, बढ़ा देंगे ना. टिल द टाइम ट्यूमर तक पहुँच जाएंगे. ठीक है हाँ ठीक है सर. अभी सर ट्यूमर एरिया के इंफीरियर सुपीरियर मार्जिन, एंटीरियर पोस्टीरियर मार्जिन हम उसके ऊपर ही प्लान कर सकते हो. ठीक है. एंड इसमें एक चीज़ क्या है, सपोज आप ट्यूमर के ऊपर बैंग ऑन हो एंड योर ट्रेजेक्ट्री इज नॉट राइट. मैं ट्रेजेक्ट्री मान लीजिए घूम गया, इधर इधर उधर हो गया, तो मैं जैसे पकड़ूंगा वो स्ट्रेट लाइन में नहीं चल जाएगा. So I have to always try to point it towards the tumor. इसके बाद सर हैंडल, इसके साथ वो कंट्रोल का बॉक्स ऐसे टिप्स आते हैं इसमें. सबको का शंट डालना है. थ्रू नेविगेटेड गाइडेड आप अगर वेंटिकुलर कैथेटर प्लेसमेंट करना चाह रहे हो, नॉर्मल जैसे अभी क्या करते हो तो सर वेंटिकुलर कैथेटर ऐसे स्किलेट के ऊपर डाल के यू स्ट्रेट अवे गोइंग एंड इट्स अ ब्लाइंड प्रोसीजर. आपको तो दिख नहीं रहा आप कहाँ जा रहे हैं. यू जस्ट नीड टू अटैच दिस थिंग टू दिस. आपका जो वेंटिकुलर कैथेटर है, कैथेटर को इसके ऊपर डालिए एंड देन बर्ड होल करने के बाद आप उसके थ्रू ही जब जाओगे इट विल ऑटोमेटिकली शो यू कि आप कहाँ पे जा रहे हो. ठीक है सर. So this is your PCI है, मीन्स आपका शंट प्रूफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह सेम है. सेम है. PCI. PCI
यहाँ पे नहीं, लिखा इसका हुआ है। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? जब कर रहे हैं कुछ नहीं करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं करना पड़ता, एक बार- वेरीफाई करना पड़ता है। वो कोई भी आप नया इंस्ट्रूमेंट लोगे बस एक बार वेरीफाई करना पड़ता है। प्रूफ के ऊपर रख के वेरीफाई करना पड़ता है। ठीक है, इसको भी जब यूज़ करोगे टिप लगाने से पहले एक बार रख के वेरीफाई कर लीजिए, फिर इसको टाइट कर दीजिए, देन यू विल वहाँ फिर से वेरीफाई करना पड़ेगा। कुछ सिलेक्ट करना होगा वो ऑटोमेटिक ले लेगा सर। सर वेरीफाई आपके पास इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि आपका वेरीफाई। तो आई वॉज रॉन्ग, मेरे को टिप लगा के वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है सर, एक बार वेरीफाई हो गया देन आप वो प्रोब देखने के लिए गो टू इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट देखिए, ये इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट कीजिए। अभी हाथ में कौन सा पैसिव कैपिटल इंट्रोड्यूस है, हाँ उसका पोजीशन ऑन कीजिए। पोजीशन लास्ट वाला ऑप्शन ऑन कर दीजिए, नेविगेट पोजीशन। यस, अभी प्रोब दे दिया। हाँ हाँ, आ जाइए, इधर आ जाइए। अभी सर मान लीजिए आपको वेंट्रिकल तक जाना है, इसके ऊपर आप कैथेटर जब डाल दोगे, यू गो इन, आप जाओगे अंदर 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 जाओगे वहाँ पे वैसे वैसे वैसे। वो येलो वाला वो सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं। आप चाहो तो कर सकते हो, इफ यू वांट टू। मतलब येलो वाला क्या हाँ, नहीं, वर्चुअल वो करना चाहते हैं। वो उसमें भी कर सकते हो आप। लेंथ दादा, ये लेंथ है। कहाँ हाँ। प्लस है क्लोज है बड़े बड़े इधर इधर हाँ, से दोनों कर में हो सकता है। रुको। कैमरा को रख के नीचे एकदम नीचे कैमरा को रख लीजिए, कैमरा का आइकन। ये वाला हाँ हाँ, अभी तक वो बहुत हाइट हो रहा है, बीच में वो रेड और जा रहा है। ठीक है, हाँ, तो कैमरा को मेरे को उस हिसाब से पोजीशन करना पड़ेगा। कैमरा पोजीशन करो ताकि देखने दिखाई देगा। इधर देखिए, इधर देखिए, ऊपर ले लीजिए। अब थोड़ा अब इससे हाइट हो रहा है थोड़ा। तो इसलिए इसको जिस साइड में करना है उसको वही साइड करना है। उसको अपोजिट साइड में लगाना है। तो दैट इज व्हाई आई वाज टेलिंग। थोड़ा कम करके जो वेंटिलेटर के बाहर चला गया है प्रोजेक्शन ऑफ 11 माइनस और थोड़ा हॉर्न करना। हाँ, फ्रंटल हॉर्न करना। ये वाला क्लोज है ना। ये करना, ठीक है, कैटेगरी